होता है वो जी लगता है कि एक आशीर्वाद के रूप में हमको मार्गदर्शन करें, कोई ना कोई रास्ता दिखा रहे हैं जी। चलिए हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ी है, रानी जुड़ी है हमारे साथ जी, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी। हाँ पंडित जी से मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरे माता पिता का देहांत 2006 में हो गया था। तो मेरा एक छोटा भाई है, उससे हमारा कांटेक्ट नहीं होता। तो पता नहीं वो ये प्रतिपक्ष में उनके लिए जो करते हैं ये सब भोग वगैरह वो करता है या नहीं। तो मैं और मेरे हस्बैंड करना चाहते हैं, तो क्या हम कर सकते हैं? जी रानी जी, सवाल बहुत ही आपका बढ़िया है कि आपके माता पिता का जो श्राद्ध या उसका जो पितृकर्म है जो है वो आप करना चाहते हैं जी। तो वो आप कर सकते हैं आपके हस्बैंड के साथ में, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपके जो भाई हैं अगर उनके द्वारा अगर उनकी पूजा हो और उनके द्वारा अगर उनका तर्पण किया जाए तो वो बढ़िया होगा। वो आप उसको किसी भी तरह से मनाइए। और सबसे पहले ये बात को समझ लीजिए कि ये जो कार्य है आपके माता पिता का, वो उनके भी माता पिता हैं और अदृश्य स्वरूप में वो कहीं ना कहीं उसको आशीर्वाद भी दे रहे हैं। सिर्फ उनको एक साबिती की जरूरत है कि मतलब उनको पता चलता भी है कि हमारे माता पिता हैं जो उनके आशीर्वाद मेरे साथ में हैं। अगर वो समझ करके वो अगर खुद करता है तो उससे बढ़िया कोई चीज नहीं होगी। लेकिन आप भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आप भी कर सकते हैं अपने माता पिता का श्राद्ध और आखिरकार वो भी आपके माता पिता, और पूजन विधि कीजिए। और जिस तरह से पंडित जी ने यहाँ पर बताया कि किस किस तरीके से पूजन विधि हो सकती है वो भी आप कर सकते हैं। चलिए पितृ योनि की हम बात करते हैं पंडित जी, किस तरह की होती है पितृ योनि आखिर, और कौन होते हैं इस पितृ योनि के देवता? पितृ योनि जो है सबसे पहले जैसे हमारी सोसाइटी एक होती है, आप जानते हैं कि हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोग रहते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक सोसाइटी होती है जिसके अंदर 20 या 15-20 फ्लैट्स होते हैं, उसमें रहने वाले लोग भी होते हैं। उसी प्रकार से पितर योनि में जाने के बाद हमारे जो पितर होते हैं उनकी एक योनि मानी जाती है, जो योनि में उसी प्रकार के आपके पितर, हमारे पितर, सभी पितर जो हैं एक ही जगह पे होते हैं। और उनकी वो मतलब उनकी एक मीटिंग चलती है वहां पे, ऐसा मैंने सुना है और मैंने पढ़ा है। तो उनके जब हमारा जो प्रोग्रेस होता है, हमारी जो बढ़ोतरी होती है, उनमें उनकी वहां पे डिस्कशन होती है कि आपका ये बेटा है बहुत अच्छा है, जिसका बेटा बढ़िया उसका नाम ज्यादा बढ़िया होता है। उस प्रकार की पितर योनि होती हैं और उनके जो देवता हैं वो शिव जी होते हैं और उनकी पूजा करना चाहिए और उनका आशीर्वाद भी लेना चाहिए। चलिए महेंद्र जुड़े हैं हमारे साथ यहाँ पर अमरावती से। महेंद्र पूछिए अपना सवाल। हेलो जी महेंद्र। हाँ सर मेरी माता जी गुजर गए सर, 2 साल हो गए सर। हाँ तो सर वो घर में शांति नहीं रहती सर, क्या करें सर? शांति नहीं रहती। आपकी माता जी को गुजरे हुए 2 साल हुए हैं जैसे बता रहे हैं। तो श्राद्ध करने का जो नियम और जो समय जो होता है वो 3 साल के बाद होता है। जैसे गुजर जाने के उनके 12वें 14वें के बाद में उनकी जो पंचमी जो होते हैं, ऋषि पांचम को उनकी पंचमी करते हैं। उसके बाद में कोई भी समाज में या हमारे कुटुंब में शुभ कार्य कर सकते हैं। उनके बाद जब 3 साल पूरे होते हैं तो उनका जो है वो श्राद्ध किया जाता है। 2 साल हुए हैं, आपको 1 साल और इंतजार करना पड़ेगा। और आप ये जान रहे हैं कि उनके बाद आपके घर में तकलीफें आ रही हैं, तो शायद कोई कारण और हो सकता है। ये कारण जो है वो आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। चलिए एक और चीज हमारे यहाँ पे हमारे दर्शक भी शायद वो जानना चाहेंगे, पितरों को लेकर ही होता है। हम अपने माता पिता की, अपने बुजुर्गों की तस्वीरें लगाते हैं वास्तु के हिसाब से। हम चाहते हैं कि हमारे घर में समृद्धि आए, खुशी आए, उनका आशीर्वाद बना रहे। लेकिन इसको लेकर कुछ भ्रांतियां भी हैं। क्या कुछ भ्रांतियां हो सकती है और क्या इनको लगाया जाना चाहिए या नहीं? जी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है गौरव जी आपका, कि वास्तु में अक्सर हम वास्तु करने के लिए जब किसी के घर पे जाते हैं तो वो हमको पूछते हैं कि हमारे घर में हमारे पिता की जो फोटोग्राफ हैं या हमारे माता की हैं, हमारे दादा की हैं या उनकी है, किसी भी अपने कुटुंब की जो फोटोग्राफ होती है वो रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए। पहली बात ये तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि हमारे घर में जो हमारे पितर की जो फोटोग्राफ हैं या हमारे पितर की जो फोटो रखी जाए तो नहीं रखनी चाहिए पहले क्योंकि हम जब भी उनकी फोटोग्राफ देखते हैं तो फ्लैशबैक में चले जाते हैं। बिल्कुल उनके किए हुए हमारे जो आशीर्वाद हैं वो हम सोचते हैं अभी का जो समय है वो उसके सामने देख करके गुजारते हैं और आगे की जो कुछ समय के बारे में हम उसके साथ जुड़ते हैं, जो हमारे पितर बिल्कुल नहीं चाहते हैं। आप आगे बढ़िए, वो उनका आशीर्वाद होता है। हमारे सामने बैठ करके अपना कर्म ना करें, ऐसी कोई परिस्थितियों में हमारे पितर हमको आशीर्वाद नहीं देते हैं। लेकिन ये जो पितर पक्ष का जो 15 दिन का जो समय होता है, इन 15 दिनों में
उनकी जो तिथि होती है उनके दौरान उनका श्राद्ध और उनकी जो पूजा वगैरह कर करके आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए जी। अगर फिर भी अगर आप चाहते हैं वास्तु में कि अपने घर में पितर की फोटो कहाँ पे रखनी चाहिए, तो नैऋत्य कोण में या दक्षिणी दीवार पर उनकी स्थापना कर सकते हैं, लेकिन पूजा इन 15 दिनों में कर करके बहुत सारे आशीर्वाद को प्राप्त करना ही चाहिए जी। बिल्कुल, और कहते हैं कि भगवान भी उन्हीं के साथ होता है जो कि आगे बढ़ने की सोचते हैं, और शायद पितरों का आशीर्वाद भी उन्हीं के साथ होता है। एक बहुत बढ़िया बात यहाँ पर पंडित जी ने बताई। सुरेंद्र जुड़े हैं हमारे साथ थाने से। जी सुरेंद्र, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी जी सुरेंद्र, पूछ सकते हैं आप अपना सवाल। जी, आपको मेरा सबसे पहले तो नमस्कार। जी नमस्कार सर, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मेरा सवाल ये है कि मेरे पिताजी का देहांत हुए 2 साल हो गए हैं और मैं बीच वाला लड़का हूँ। मेरा एक बड़ा भाई है और एक छोटा भाई है। क्या मुझे अपने पिताजी का श्राद्ध करना चाहिए? सबसे पहले तो कि श्राद्ध जो है वो 3 साल के बाद ही होता है, जैसे मैंने अभी अगले सवाल में बताया जी। और अगर आप पूजा करना चाहते हैं तो अपने घर में अपने माता पिता की या जिनकी भी पूजा करना, आपके जो पितर हैं उनकी पूजा कर सकते हैं, लेकिन कोई भी सामाजिक कार्य होता है तो आपके पितर को आपको ये पूजा अर्चना करनी चाहिए कि हम 3 भाई एक साथ में रहें, मेल मिलाप हो, और 3 भाई मिल करके अगर आपकी पूजा हो तो वो आपको ज्यादा ठीक लगेगा, या बड़ा करे या छोटा करे या बीच वाला मैं करूं, उस प्रकार की भावनाओं को सबसे पहले आपको निकाल देना चाहिए। आपको तीनों को साथ मिलकर के आपके पितर की पूजा करनी चाहिए, उसमें आपको ज्यादा आशीर्वाद मिलेगा और वो खुश होंगे कि हमारे बेटे साथ हैं। जी बिल्कुल, और जाहिर है कि हर माँ बाप की चाहत होती है कि उनका परिवार एक साथ रहे, और शायद अगर आप ऐसा कर सकते हैं, ऐसा संभव हो तो ऐसा कीजिए, वरना आप भी खुद पितृ पूजा कर सकते हैं। चलिए पंडित जी, एक और अहम सवाल जो हम यहाँ पर लेना चाहेंगे वो ये कि पितृ पूजा के कुछ खास स्थान होते हैं, और जो मातृ रूपी पितृ होती हैं और जो बाकी होते हैं उनको लेकर भी कुछ यहाँ पर चीजें हैं, वो बताना चाहेंगे। हमारे भारत में सबसे प्रथम स्थान माता को और पिता को दिया गया है, जिसे हमने आगे बात की। तो उनकी पूजा कब करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए, उनके बारे में कहा जाता है कि भारत में हमारे अगर स्त्री पितर होते हैं तो उनकी पूजा पाटन में, गुजरात में सबसे बढ़िया मानी जाती है, वो जो स्थान पे होती है। उसके बाद पितर पूजा का जो स्थान होता है वो गया जी होता है जी, गया जी जो बिहार में है। इनके अलावा कई स्थानों पे पूजाएं होती हैं, पितर की पूजाएं होती हैं, वो भी बड़ी जो जगह होती हैं, जैसे शिव जी का मंदिर है, ज्योतिर्लिंग है, पुष्कर है, राजस्थान में है, बहुत सारी जगह जो हैं वहां पे पूजा कर सकते हैं, लेकिन वो शिव जी का मंदिर हो तो ज्यादा ठीक होता है। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी हमारे साथ इतनी अच्छी बातचीत करने के लिए, हमारे दर्शकों को इतने अच्छे सुझाव देने के लिए। तो ये थे पंडित राजेंद्र टांक, जो कि जिन्होंने कि आपको पितृ पूजा के यहाँ पर विधियां बताई। उम्मीद है कि आप इस पूरे पितृ पक्ष में अपने पितरों को मनाएंगे, उनकी पूजा अर्चना करेंगे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, आप देखते रहिए TV9। मुंबई में अपराधियों के निशाने पर बुजुर्ग, पुलिस क्यों है खामोश? देखिए रात 10:30 बजे क्राइम वॉच में। फ्रांस के मार्कुल में न्यूक्लियर प्लांट में धमाका हुआ है। धमाके में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 3 लोग जख्मी हो गए हैं। फिलहाल प्लांट से रेडिएशन की कोई खबर नहीं है। खास बात यह है कि इस प्लांट से अरेवा कम नाम की कंपनी जुड़ी हुई है, जिसके पास जैतापुर का प्रस्तावित न्यूक्लियर प्लांट लगाने की जिम्मेदारी है। बीएमसी के डिप्टी कमिश्नर चंद्रशेखर रोकड़े को जमानत मिल गई है। रोकड़े को 50,000 के बॉन्ड पर जमानत मिली है। रोकड़े को 8 दिनों तक एंटी करप्शन ब्यूरो के दफ्तर में हाजिरी लगानी होगी। एंटी करप्शन ब्यूरो ने रोकड़े को 1 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। प्याज के निर्यात पर लगी रोक से नाराज किसानों ने पिंपल गांव के पास रास्ता रोको आंदोलन किया। किसानों ने प्याज के निर्यात पर लगी रोक हटाने की मांग की, क्योंकि इसके चलते उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं किसानों के इस आंदोलन में छगन भुजबल और एनसीपी के कई नेता शामिल हुए।
पुणे के आरकोडी स्टेशन पर भाई बहन ट्रेन की चपेट में आ गए। हादसे में लड़के की मौत हो गई जबकि लड़की गंभीर रूप से जख्मी हो गई। ये दोनों स्टेशन के पास ट्रैक पर चल रहे थे। उसी दौरान पुणे के लोनावला जाने वाली लोकल ट्रेन के नीचे आने से यह हादसा हुआ है। औरंगाबाद से शिरडी जा रहे साईं भक्तों को भारी वाहन से कुचल दिया। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई जबकि 3 जख्मी हो गए। यह हादसा उस समय हुआ जब पैदल शिरडी जा रहे साईं भक्त आराम करने के लिए एक जगह पर रुके थे। घायलों को औरंगाबाद के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वनडे सीरीज के चौथे वनडे में टीम इंडिया ने एड़ी चोटी का जोर लगाया और बारिश ने सारा खेल बिगाड़ दिया। मैच के बाद धोनी ने कहा कि इस मैच में खेल का बदसूरत चेहरा सामने आया है। जो टीम मैच में आगे होती थी वो बारिश आने पर खेलना नहीं चाहती थी। ये लोग ऐसा ही करते हैं और दोनों टीमों ने ऐसा ही किया। आईसीसी ने साल 2011 के वनडे टीम का ऐलान कर दिया है। इस टीम में 4 भारतीय खिलाड़ी शामिल हैं। महेंद्र सिंह धोनी इस टीम के कप्तान चुने गए हैं। इसके अलावा वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह और जहीर खान को भी इस टीम में जगह मिली है। लेकिन हैरत की बात यह है कि टीम में सचिन तेंदुलकर शामिल नहीं है। वीरेंद्र सहवाग के बाद अब कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी हरियाणा में क्रिकेट एकेडमी खोलना चाहते हैं। धोनी ने एकेडमी की जमीन के लिए राज्य सरकार को पत्र भी लिखा है। ऑस्ट्रेलियाई टेनिस खिलाड़ी समंथा स्टोसर ने यूएस ओपन वुमेन्स सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। स्टोसर ने बेहतरीन फॉर्म में चल रही सेरेना विलियम्स को 6-2, 6-3 से मात दी। इस हार से सेरेना बौखला गई। सेरेना ने अपनी छलाट चेयर एम्पायर पर निकालते हुए गाली गलौज की, जिसके लिए सेरेना पर पेनल्टी लगाई गई। यूएस ओपन मेंस सिंगल फाइनल मुकाबला आज होगा जहां राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच आमने सामने होंगे। इससे पहले जोकोविच ने दिग्गज खिलाड़ी रोजर फेडरर को हराकर फाइनल में जगह बनाई जबकि नडाल ने एंडी मरे को सेमीफाइनल राउंड में मात दी है। मुजरा कब से आया? मुजरा को किस किस ने दिया? मुजरे ने ली कितनों की जान? मुजरा मोहब्बत वाला, रात 9:30 बजे। पीएमसी के नगर सेवकों की इज्जत बचाने के लिए ये सब काम किया जा रहा है। अस्पताल बड़ा बनने जा रहा है। लोगों